हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना ब्रीथिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस का थर्ड वीडियो। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय। अब हम देखते हुए आ रहे हैं कि अभी हमने क्या देखा, ढेर सारे इवेंट देखे जिसमें क्या हो रहा था, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, एयर हमारी क्या हो रही है, लंग्स के अंदर जा रही है, वहां पे डिफ्यूजन हो रहा है। तो इतने सारे मूवमेंट्स है, कोई तो इनको कंट्रोल कर रहा होगा। तो और हम ये भी जानते हैं कि जो मेजर कंट्रोलिंग पावर होती है वो ब्रेन के अंदर होती है। तो ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट होगा जिसको कंट्रोल कर रहा होगा। तो उस पार्ट का नाम हमारा क्या है, मेडुला ओब्लांगाटा। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। अब मेडुला के अंदर भी कोई स्पेसिफिक होगा जिसको हम कुछ एक नाम देते हैं, इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन रेगुलेशन। उसको हमने क्या बोल दिया, हमने उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जिसको हमने बोल दिया रिस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। अब उसके बाद क्वेश्चन है कि निमोटॉक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर इज प्रेजेंट इन द। अब क्या है कि रिस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को भी कोई कंट्रोल कर रहा होता है जिसको हमने बोल दिया निमोटॉक्सिक सेंटर। और निमोटॉक्सिक सेंटर जो आपका होता है वो प्रेजेंट होता है आपके पॉन्स रीजन में। कीमोसेंसिटिव एरिया इज हाईली सेंसिटिव टू द। अब एक एरिया होती है मेडुला के अंदर ही जिसको बोलते हैं हम कीमोसेंसिटिव एरिया। अब कीमोसेंसिटिव एरिया जो होती है वो आपकी हाई CO2 कंसंट्रेशन को या हाई CO2 के पार्शियल प्रेशर को और हायर H+ कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करती है और सिग्नल देती है रिस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा हाई कार्बन डाइऑक्साइड और हायर H+ कंसंट्रेशन। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, वो भी क्या करती है, तो ये भी क्या होते हैं, हमारे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ओनली इन CO2 कंसंट्रेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये CO2 को के चेंज को मेजर नहीं करते हैं। ओनली इन H+ आयन नहीं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, मतलब H+ को भी और CO2 को भी, दोनों को ये क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं, दोनों के चेंजेस को सेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन आयन का कोई भी यहाँ पे यूज नहीं होता है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम डैश सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाई अल्टर द रिस्पिरेटरी रेट। अभी पीछे देख के आ रहे हैं क्या था, निमोटॉक्सिक सेंटर। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिस्पिरेशन। ठीक है, तो रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, बिल्कुल सही है ये। निमोटॉक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन द CO2 एज वेल एज H+ कंसंट्रेशन, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ द रिस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, ये आपका इनकरेक्ट है। NCERT ने लिखा हुआ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है, तो ऑक्सीजन का कोई रोल यहाँ पे है ही नहीं, तो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। एल्वुलर वॉल डैमेज हो चुका है, विच ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस जो है डिक्रीज कर गया है। वन ऑफ द मेजर काज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग जहां भी है इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, सिगरेट स्मोकिंग अगर है और एल्वुलाई की वॉल डैमेज दिख रही है तो ये कंडीशन आपका क्या है, एम्फाइसीमा है। Which of the following disease can be found in the workers, those involved in grinding या stone breaking? तो इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ए पेशेंट कम टू द OPD, ठीक है, डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, सबसे पहला हमको दिख रहा है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऑन एग्जामिन डॉक्टर हियर व्हीजिंग साउंड along with the inflammation of the bronchi and the bronchioles. This condition, wheezing sound जो आपका आता है वो आता है आपका अस्थमा के अंदर। A worker has been work in the stone mine for many years without wearing the mask. तो स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, बहुत दिनों से मास्क यूज नहीं कर रहा है। प्रोबेबल ऑब्जर्वेशन, एल्व्यूलर वॉल डैमेज, ये तो आपका होता है एम्फाइसीमा में। सेकंड आ रहा है आपका व्हीजिंग साउंड, ये आपका होता है अस्थमा में, ठीक है। फाइब्रोसिस इन द लंग्स फाइबर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। जितने भी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर आपको क्या होता है, फाइब्रोसिस दिखता है। अब दो स्टेटमेंट दे रखा है कि ब्रीथिंग बिकम डिफिकल्ट इन द अस्थमा, बिल्कुल सही है कि ब्रीथिंग क्या होती है, डिफिकल्ट हो जाती है अस्थमा में।
और सेकंड दिया है कि अस्थमा ऑकर्स ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा कि आपके दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आरबीसी कंटेन ए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये भी आपका करेक्ट है। CO2 इज कैरीड बाय द हीमोग्लोबिन एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, तो ये दोनों भी आपके स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पे एक असर्शन दे रखा है कि ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग। तो ये बिल्कुल सही है। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई जो होते हैं उनके पास क्या होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग होती है। इसका रीजन दे रखा है कि दीज रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज मेक द वॉल नॉन कोलेप्सिबल। तो क्या है, दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिख रहे हैं। अब क्या पहले स्टेटमेंट क्या असर्शन को इसका रीजन जस्टिफाई कर रहा है, तो इसका तरीका क्या है कि आप इन दोनों को एक साथ पढ़ के देखिए कि क्या इनमें कोई रिलेशन मिल रहा है। देखते हैं, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग बिकॉज दीज रिंग ऑफ द कार्टिलेजेस मेक द वॉल नॉन कोलेप्सिबल। तो बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और एक दूसरे को जस्टिफाई करें। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख रखा है कि जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। और सपोर्ट कैसे कर रहा है? क्योंकि ये रिंग जो होती है उनकी वॉल को नॉन कोलेप्सिबल बना दे रहा है। तो इनमें क्या होगा आपका ऑप्शन ए। 70% of the CO2 formed from the catabolism is trapped as bicarbonate in the RBC at the tissue level। तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड दे रखा है कि एट टिश्यू लेवल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन RBC फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड द H2O। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। टिश्यू लेवल पे H2O और CO2 को मिला के क्या बनता है, H2CO3। और यहाँ पे इसने पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही उल्टा रख रखा है। तो असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। आगे चलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, असर्शन सही होता है, रीजन फॉल्स होता है, तो हम ऑप्शन 3 देते हैं। अब आता है कि निमोटॉक्सिक सेंटर कैन मॉडिफाई द फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। अभी पीछे देख के आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन एंड देयर बाय द अल्टर द रिस्पायरेटरी रेट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे को जस्टिफाई भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि निमोटॉक्सिक असर्शन में बता रहा है कि निमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है वो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट कर सकता है। और रीजन दिखा रहा है कि किस तरीके से कर रहा है, कैसे कि जो कि न्यूरल सिग्नल जो होती है निमोटॉक्सिक सेंटर की वो क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन, जिसकी वजह से अल्टर कर देती है रिस्पिरेशन रेट को। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और जस्टिफाई भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थैंक यू सो मच।